हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हम अपनी इस सीरीज़ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू का टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एन्युटी ड्यू और डेफर्ड एन्युटी दोनों का कंपैरिजन करके साइड बाय साइड सॉल्व करके न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया था। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में सिंगल पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट एंड एन्युटीज़ का हमने कैलकुलेशन सीखा, उसी तरह से अब हम प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज़ की, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो बेस फॉर्मूला है उसी के बेस पे हमने चलना है। बेस फॉर्मूला क्या था हमारा कि फ्यूचर वैल्यू जो हमारी होती है वो है प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर पावर एन। तो फिर इसी में से हम प्रेजेंट वैल्यू अपनी डिराइव करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई हमारी। फ्यूचर वैल्यू जो ऑलरेडी हमें पहले गिवन होती है उसके डिवाइड में हम 1 प्लस आर रेज टू पावर ले आते हैं, यानी कि ये इधर आके डिवाइड में आ गया। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। आर वही हमारा रेट होगा और एन हमारा टाइम पीरियड होगा। तो सबसे पहले हम इसमें सिंगल सम ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, जिसको हमने लंप सम पेमेंट भी बोला था। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में, जब हमने फ्यूचर वैल्यू का और ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। तो जो एग्जांपल थे वो सिंगल सम ऑफ पेमेंट के ही हमने किए थे। वहाँ पे हमने यही देखा था कि जो सिंगल पेमेंट है तो सिंगल टाइम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि एक ही पेमेंट है, एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई किया, यही वाला सिर्फ फॉर्मूला, जो भी पेमेंट होगी यहाँ लिखी, रेट लिखा और जो टाइम पीरियड है, एक ही बार में सारा हमारा सॉल्व हो गया। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पीछे वाला हमने कैसे किया था। सो हेयर व्हाट वी डिड इन सिंगल सम ऑफ पेमेंट, लाइक देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहाँ पे रवि का हमने कहा कि उसको रिसीव होंगे 10,000 आफ्टर 4 years, एंड उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 8% है, राइट। तो 10,000 का सम है और हमें बोला कि उसको इतना एक ही बार में रिसीव होगा आफ्टर 4 years। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बार ही फॉर्मूला लिखा हमने, वहाँ पे हमने 10,000 लिखा फ्यूचर वैल्यू पे, 1 प्लस आर जो इसमें 8% दी थी वो लिखी, एंड 4 एज आ हमने टाइम पीरियड उसको लगा दिया। यहाँ पे हमें मल्टीपल ये नहीं बोला था कि 10,000 बहुत बार मिलने वाले हैं, हर ईयर मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इसलिए सिर्फ एक ही बार हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था और यहाँ हमने वैल्यू निकाल दी थी कि भाई ये जो फ्यूचर में हमें इतना पैसा मिलने वाला है, इसकी आज जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो ये हमने जो इन्वेस्टमेंट प्लान था ये स्टडी करके हमने निकाल दिया। तो यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो मैं इससे ज़्यादा पैसा आज के टाइम में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। ये हमने देखा था हमारा जब सिंगल सम ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन था। तो अब सिंगल सम वाला हम समझ चुके हैं, अब बारी आती है मल्टीपल पेमेंट्स की। तो अब देखिए, जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में कहा मल्टीपल पेमेंट है, तो मल्टीपल पेमेंट में इक्वल वाली भी आती है, अनइक्वल वाली भी आती हैं। इक्वल के लिए हमारा क्या रहेगा? इक्वल के लिए हमारा रहेगा जो एन्युटी का ट्रीटमेंट था उस हिसाब से करेंगे, बट अनइक्वल के लिए हम क्या लेके चलेंगे? हमारा जो ये मल्टीपल पेमेंट वाला सिस्टम है। इक्वल के लिए एन्युटी पे अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मल्टीपल पेमेंट की बात करते हैं। तो मल्टीपल में जैसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए मल्टीपल टाइम फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे भी फॉर्मूला मल्टीपल टाइम ही लगेगा। तो वो मल्टीपल टाइम्स कितने होंगे? जितनी बार पेमेंट हुई है, तो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा एन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स भी गिवन होता है कि फॉर एग्जांपल कि अपकमिंग 4 years की बात करिए तो हम 4 years यानी 4 टाइम फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर 4 पेमेंट्स गिवन है तब भी 4 टाइम्स लगा देंगे। तो यहाँ पे जितना भी हमारा एन होगा या जितनी भी बार पेमेंट हो रही है उतनी बार फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि मान लो प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है सबकी, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर को पेमेंट मिलेगी तो पहले साल की पेमेंट जो मिलेगी डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 1। फिर दूसरे साल पे जो पेमेंट मिलेगी वो लिखेंगे, लेकिन आर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो पेमेंट रिसीव होगी। सिमिलरली थर्ड ईयर में अगर पेमेंट रिसीव हो रही है तो पावर 3 हो जाएगी, एंड इट गोज़ ऑन टिल, अगर हमारा 10 साल का है तो एंड में क्या होगा, 10वें साल की पेमेंट और पावर
10। तो जितने भी साल तक का है उतनी ही बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में वो इस तरह से सीधा एक लाइन में दे सकता है लिख के, इसी लाइन में आगे कैश फ्लोज लिखते, इस तरह से भी आ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है कि टेबल फॉर्म में भी आ सकता है। सो बी रेडी फॉर बोथ टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट ही मिले उसी के अंदर लिखा हो, आपको अलग से टेबल बना के भी दे सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो हो सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टेबल में कैसे आ गया, या टेबल में आपने किया है तो कि स्टेटमेंट में कैसे आ गया, अब इसको कैसे करूं। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जब भी आपको अगर स्टेटमेंट वाइज भी दे रखे हैं तो भी आपने टेबल ही बनाना है, और अगर आपको टेबल दे रखी है तब तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ए प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट फॉलोइंग कैश फ्लोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। कि एक प्रोजेक्ट है जिससे हमें आने वाले 5 साल में ये वाले अमाउंट्स मिलने वाले हैं। तो इसने खुद ही दे दिया कि पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना मिलेगा, तीसरे चौथे पाँचवें, हर साल का अमाउंट दे दिया। तो ये जो अमाउंट्स हैं, ये हर साल जो हमें मिलने वाले हैं, ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये मिलेंगे, ये अभी हमें मिले नहीं हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड की, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की। आज जो हमारा है, इन्होंने नीचे लिखा कि कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ डिस्काउंट रेट इज़ 10%। तो इसी डिस्काउंट रेट को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ताकि मुझे बार बार आपको ये ना बताना पड़े कि ये 1.1 कहाँ से आया। तो आर हमारी 10% है, 1 + आर यानी 1 + 10%। तो इसी 10% को मैंने 10/100 लिखा है, और उसको फिर हम 0.10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 0 है तो इस 0 को छोड़ भी सकते हैं, तो 1.1 मैंने इस तरह से लिख लिया। अब आगे मैं डायरेक्ट जहाँ पे भी 1 + आर आएगा मैं सीधा 1.1 लिखूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरी टाइम दैट 10%। ओके, सो आप भी ऐसा ही करिए, ताकि आपको बार बार ज़्यादा लिखना ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो, कोई स्टेप छूट ना जाए। सो कम्स टू द एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने क्या कहा था, जिस भी ईयर का होगा कैश फ्लो, उसी ईयर को हम पावर बना देंगे। यानी कि 4000 के साथ पावर 1 जाएगी, 6 के साथ 2, 5 के साथ 3, 7000 के साथ 4 पावर जाएगी, और 8000 के साथ 5 जाएगी। तो बस हमने लिख लिया ऊपर 4, 6, 5, 7, 8। ठीक है, और ईयर्स डाल दिए, 1.1 की ही पावर लेनी है, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो क्योंकि जब तक हमें कुछ नहीं कहा होता तो हम यही मानते हैं ना कि एंड में हमारा जाएगा, तो इसीलिए। तो अब देखिए, ये हमारा हमने कैलकुलेशन करी, 4000 को 1.1 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1.1 की पावर 2 से, यानी 1.21 जो आया उससे हमने इसको डिवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया है, 22,100। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो दिखने में हमें लग रहा है 4 और 6 10 हो गए हैं, 10 और 5 15 और 7 22 और 8 30,000, जो लग रहा है कि 30,000 रुपये हमें इनफ्लो में देने वाला है, तो अगर उसकी आज की वैल्यू हम देखें तो वो सिर्फ 22,100 रुपये ही है। ओके, तो इसी सम को करने का एक और हमारे पास मेथड है। वैसे वो इसी मेथड से बना है, उसमें कुछ नया नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मेथड है जो, इसमें क्या है, वही हमने ईयर्स हैं जो वो लिख लिए हैं अपने। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चंस में हमें गिवन था, क्वेश्चन के अंदर ही था, कैश फ्लो भी हमें गिवन थे। तो हमने क्या किया, जो हमारा, आपने कई जगह देखा होगा फैक्टर यूज़ करते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी होता है। तो वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या था, 4000 डिवाइड बाई 1.1 की पावर 1 थी ना, यानी कि वो 1 डिवाइड बाई 1.1, उसका हमने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली 1 डिवाइड बाई 1.1 की पावर 2 का भी हमने फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो हमने फैक्टर्स, यही जो डिवाइड में है ना नंबर्स, उनको बस हमने अलग से सॉल्व कर लिया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, जो कैश फ्लो था मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फिर जब हमने उनको मल्टीप्लाई करके लिखा तो वो हमारी वैल्यूज़ आ गई हर एक ईयर की। अगेन हम जब सबको टोटल करेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी। तो वहाँ पे हमारी 22,100 आ रही थी, यहाँ पे हमारी आ रही है 22,096। सो इट्स ओके,
हमारा जो मतलब डिफरेंस होता है ना 10-12 नंबर तक ऊपर नीचे चल जाता है, बिकॉज वो ऑल डिपेंड करता है हमारा कि हम कितने पॉइंट्स तक कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका आंसर है जो 5-7 रुपये कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, डजेंट मैटर। तो आपका मेथड सही होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो आपको करना सही तरीके से आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन फॉर द मल्टीपल पेमेंट्स। एनविटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। अगर आपको किसी और टॉपिक के ये तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, अगर इस सब्जेक्ट के अलावा भी आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ना है, देन आप उसके भी टॉपिक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, see you later।